अब हम लोग क्या देखेंगे, इफ़ और इल्स का फॉर्मूला। इफ़ और एंड और ये तीन का कॉम्बिनेशन चलता है और उसके साथ बहुत सारे कंडीशन को टेकल किया जा सकता है। जैसे सिंपल इफ़ का फॉर्मूला क्या था आपका, कि एक कंडीशन इसमें चेक हुआ कि कंडीशन क्या है और उसके अनुसार से दो रिजल्ट मिला। पहला रिजल्ट तब मिलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा और दूसरा रिजल्ट तब मिलेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। यानी इफ़ जो है सबसे पहले एक लॉजिकल टेस्ट करता है, मतलब ये किसी चीज़ को ये चेक करता है कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि ट्रू वाला पार्ट रिटर्न करेगा ये चीज़, और यदि फॉल्स कर रहा है तो ये वाला रिटर्न करेगा। ठीक है, आप यहाँ पास या फेल के जगह कुछ भी लिख सकते हैं कि यदि जो है पास रहे तो राम लिखे और नहीं तो फेल हो जाए तो रावण लिख दे, है ना। तो ये क्या, पास है तो रावण लिख रहा है और फेल है तो रावण। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, पास है तो ट्रू लिख दे, फेल है तो फॉल्स लिख दे। तो इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसका ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप मैसेज फ्लैश करेंगे वही मैसेज यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब जो है आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन की जो है, मान लिया कि इसी काम को हम एवरेज पे करना चाहते हैं कि यदि किसी का एवरेज 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर या बराबर है तो वो क्या है, पास, और नहीं तो फेल। तो यहाँ भी पास या फेल लिख देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे बताइए, क्या लिखें, इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट ओपन किए और उसके बाद एवरेज पे कंडीशन चेक करना है। तो एवरेज यानी I2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 50। तब क्या होना चाहिए, कॉमा देंगे। यहाँ देखिए टेस्ट के बाद कॉमा दिया हुआ और कॉमा, और ये डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, पास, और कॉमा डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, फेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये पास और फेल हो जाएगा। यानी कि ये यदि एवरेज 50 से बराबर है या बड़ा है तो वो पास है और नहीं तो क्या है, फेल। तो यहाँ देखिए ये भी फेल है और ये भी फेल है ना। तो आप यदि इस कंडीशन को जो है 50 नहीं 40 कर देते हैं तो ये तब भी ये पास है, और देखते हैं तब सब पास हो गया। और यदि 60 कर देते हैं तो ये भी फेल हो जाएगा और ये सब फेल नहीं होना चाहिए। एवरेज तो यहाँ 80.2 है, 600 लिख दिए हैं इसलिए। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर देखिए ये पास हो गया, ये भी पास है ना। तो इस तरीके से अब जो हम चाहते हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब कि यहाँ जो है 250 से मार्क्स ऊपर भी हो प्लस जो है 60 से ऊपर परसेंटेज भी हो, दोनों होना चाहिए, तब वो क्या हो जाए, पास, और नहीं तो फेल। तो यदि दोनों कंडीशन को चेक करना है और दोनों कंडीशन का रिक्वायर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, तब उसके लिए एंड लिखते हैं। एंड के साथ हम लोग इफ़ में देंगे। तो इसके लिए ये भी पास या फेल का है। तो इसके लिए देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग फार्मूला, दोनों कंडीशन, यानी कि एवरेज भी क्या होना चाहिए, 60 से ऊपर या बराबर, और सम भी उसका होना चाहिए 250 से ऊपर या बराबर। तो इसके लिए इक्वल टू इफ़ और उसके बाद एंड लिखेंगे। अब एक कंडीशन नहीं चेक करना है बल्कि दो कंडीशन, और दोनों क्या है, ज़रूरी है। दोनों ज़रूरी जब रहेगा, 2 या 4 है, चारों ज़रूरी है कि सारा ट्रू होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, एंड लिखेंगे। एंड लिखेंगे, ये कह रहा है ना, चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। यदि ये चेक करेगा सारे आर्गुमेंट्स को और सारा ट्रू रहेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या, फॉल्स। ठीक है, तो अब एंड में पहला कंडीशन दिए कि एवरेज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 60, और कॉमा, और सम जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 250।
अब यहाँ पर एंड का ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। तो अब ये हो गया ना कि लॉजिकल टेस्ट हो गया मेरा पूरा। तो कॉमा दिए और यदि जो है दोनों सही हो तो क्या हो जाए, पास डबल कोट्स में, और कॉमा नहीं तो क्या हो, फेल। और यहाँ डबल कोट्स और ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद करेंगे और इंटर। ये क्या हो गया, फेल। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ तो फेल है, यहाँ तो फेल है ऑलरेडी। जब दोनों में पास रहेगा तो भी पास होगा, मतलब दोनों का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। जैसे ये फेल कर गया जबकि यहाँ तो पास है ना, है ना। तो ये फेल इसलिए क्या, क्योंकि इसका ये जो है एवरेज 60 से ऊपर नहीं है ना। ये जो है आपका ये फेल क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है एवरेज जो है 60 से ऊपर नहीं है ना। सब में एवरेज का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी है समझ में आ गया ना। तो और यदि ऐसा रहता कि दोनों में से कोई एक जो है पास कर जाए, मतलब कि या तो आपका एवरेज 60 से ऊपर हो या नंबर 250 से ऊपर हो, दोनों में से कोई एक हो जाना चाहिए, तो वो क्या हो जाए, पास हो जाए। तो इस ऐसा करने के लिए और लगाएंगे पास और फेल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों कंडीशन यहाँ भी चेक करना है, यहाँ भी दो ही कंडीशन चेक करना है, लेकिन दोनों जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक जरूरी है ना। तो इसके जगह एंड के जगह अब क्या लगा देंगे, और इफ, और यहाँ और लिखेंगे। और में क्या लिख रहा है, चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू, मतलब जितने सारे आर्गुमेंट को चेक करेगा और उसमें से कोई एक जो है यदि ट्रू है तो रिटर्न्स ट्रू। तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। यानी 10 कंडीशन दे दिए और 10 में से कोई एक भी सही हो गया तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। और नहीं तो क्या, जब सारा का सारा फॉल्स हो जाएगा, सारा का सारा नहीं मिलेगा, तब वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है। क्या, और में फॉल्स और ट्रू दोनों दे रहा है, लेकिन जब सारा फॉल्स करेगा तभी फॉल्स देगा। और इसमें एंड में क्या था कि एक भी कोई फॉल्स कर गया तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, है ना। तो अब जो है और लिखे, और पहला कंडीशन मेरा क्या था कि एवरेज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 60, और कॉमा ये जो सम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 250। अब जो है देखेंगे ब्रैकेट बंद किए और कॉमा डबल कोट्स में ये क्या लिख देंगे, पास, और कॉमा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल, डबल कोट्स बंद। और यहाँ देखिए ये पास हो गया, क्यों हो गया, यहाँ तो 60 से कम है लेकिन ये 250 से ज़्यादा है इसलिए ये पास हो गया। यहाँ ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, चलिए तो ये तो पास होगा ही, है ना। और फेल ये इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ भी 50 से कम है, 60 से कम है, और यहाँ भी 250 से कम है। समझ में आया। तो इस तरीके से ये फेल हो गया, यहाँ भी फेल हो गया, क्यों, तो यहाँ भी वही कंडीशन है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से पास या फेल हो जाएगा। कहाँ एंड लगेगा, कहाँ और लगेगा, समझ में आ गया। तो अब एक क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग कि अब जो है ठीक है, तो इसको जो है हम